अगर आप भी यूजीसी नेट सोशलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपर 2 का सिलेबस बहुत ही आसानी से समझाने वाली हूँ, यूनिट बाय यूनिट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सोशलॉजी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पेपर 2 का सिलेबस समझेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि किस यूनिट से कितने सवाल आने की संभावना होती है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो हमारा पैटर्न होता है, उसमें हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन पेपर होता है, एंड जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम पेपर 2 का सिलेबस समझेंगे, वो भी सोशलॉजी से, यूनिट बाय यूनिट जो हमारा सिलेबस है। यूनिट 1 हमारी है सोशलॉजिकल थ्योरी। इसमें हम क्लासिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल डर्कहाइम, जो कि हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं। इनकी थ्योरी कंपैरिजन के साथ पढ़ना होता है। यहाँ से कम 8 से 10 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। यूनिट 1 वैसे भी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। एंड जो अदर टॉपिक है यूनिट 1 में हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेटोलॉजी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 2, रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी। इस यूनिट में हम पढ़ते हैं रिसर्च, डिजाइन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, सर्वे मेथड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। ये यूनिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट है, बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। यहाँ पर हर साल कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। इस यूनिट का फ़ायदा हमको पेपर फर्स्ट में भी मिलता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट में भी हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक यूनिट रहता है, जो कि हमारे दोनों पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 3, सोशलॉजी ऑफ इंडिया। इसमें हम पढ़ते हैं कास्ट सिस्टम, ट्राइब्स, फैमिली, रिलीजन, सोशल मूवमेंट। स्पेशली हम यहाँ पे इंडियन थिंकर पे भी फोकस रखते हैं अपना। ये एक कॉन्सेप्चुअल यूनिट है जो बहुत ही क्लैरिटी के साथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यूनिट 4 हमारी रूरल एंड एग्रेरियन सोशलॉजी। यहाँ पे हम ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, लेबर इशू, लैंड फॉर्म्स, अपीजेंट्स मूवमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। एंड जो हमारी यूनिट 5 है, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर एंड ट्रेड यूनियंस, ग्लोबलाइजेशन, इनफॉर्मल सेक्टर। यूनिट 4 एंड यूनिट 5, इन दोनों यूनिट्स को हम दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन, इनफॉर्मल सेक्टर, मोस्टली ये लेबर से रिलेटेड होते हैं, जो हमने यूनिट 4 में देखा था। और ये एक हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है। मोस्टली इसमें करंट एग्जाम्पल्स के साथ इसको पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 6, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। इस यूनिट में हम मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंसी थ्योरी, डेवलपमेंट मॉडल्स, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। यूनिट 7, पॉलिटिकल सोशलॉजी। यहाँ पर हम पावर्स एंड अथॉरिटी, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, डेमोक्रेसी, एलिट एंड ब्यूरोक्रेसी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं, जो कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। और हाँ, इस यूनिट में हमारे जो क्लासिकल थिंकर्स थे, मैक्स वेबर, वो यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे रिसर्च हैं जो अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी से, पावर से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। यहाँ पर हम क्लास, कास्ट, जेंडर इक्वलिटी, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। यूनिट 9, जेंडर एंड सोसाइटी। मोस्टली फेमिनिस्ट थ्योरी, पैट्रियार्कल, जेंडर वायलेंस, वुमेन्स मूवमेंट, द इम्पॉर्टेंट की ऑफ दिस यूनिट। एंड जो हमारी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 10, सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल वेलफेयर। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन,
ऑल दैट थिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट को भी हमें करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके ही पढ़ना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो इसमें भी कोई भी जो भी टॉपिक दे रखे हैं ना, वो हमारे करंट इशू से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। सो ये हमारी 10 यूनिट्स हैं जो हमारी पेपर 2 का सिलेबस रहा, डिटेल सिलेबस है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।